उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। एनडीए के साथ बातचीत करके तय करेंगे। हमने तय नहीं किया है, लेकिन जब करेंगे तो आपको सूचित करेंगे। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, इस वक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। 21 तारीख को नामांकन होगा और जिस तरह से एनडीए के तमाम दलों ने इस बात की जिम्मेदारी बीजेपी को दी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कि नाम को तय किया जाए, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात का ऐलान किया कि वो ये उम्मीद करते हैं कि सर्वसम्मति से देश के अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो। और ऐसे में अब एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। इस वक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा ने उनके अब तक के सार्वजनिक राजनीतिक जीवन का एक ब्यौरा भी पेश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अब तक इस सार्वजनिक जीवन में किन किन अहम जिम्मेदारियों को सीपी राधाकृष्णन निभा चुके हैं। इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। मूल रूप से तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। जगदीप धनखड़ के पद से इस्तीफे के बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर अब अगला नाम कौन सा होगा जो जगदीप धनखड़ की जगह लेगा। और ऐसे में एनडीए के तमाम दलों ने अपनी ओर से यह जिम्मेदारी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दी कि वो तय करें, सर्वसम्मति से उस नाम का ऐलान किया जाएगा। यतेंद्र हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। यतेंद्र, एनडीए की ओर से नाम का ऐलान हो गया है, उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि सर्वसम्मति से निर्वाचन हो जाएगा। किस तरह की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और कितनी उम्मीद इसकी की जा रही है? आगे किन किन से बातचीत की बात भी कही गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का सीपी राधाकृष्णन का नाम का ऐलान किया उन्होंने। और ये साफ तौर पर जो आप पूछ रहे हैं कि सर्वसम्मति से होगा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एनडीए का तो समर्थन पूरी तरह से मिल चुका है, लेकिन जहां तक विपक्षी दलों की बातचीत है तो उनकी कोशिशें जारी हैं, वो लगातार बात कर रहे हैं और कोशिश यही रहेगी कि सर्वसम्मति से हो जाए। हालांकि अब सर्वसम्मति से होगा या विपक्ष अपना कैंडिडेट उतारेगा, ये विपक्ष के फैसले पर डिपेंड करेगा, लेकिन अभी बातचीत जारी है। सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष के हर राजनीतिक दल से संपर्क किया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है और कोशिश यही की जाएगी कि सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए, उनके नाम पर सर्वसम्मति बन जाए और चुनाव की नौबत ना आए। हालांकि ये जो फैसला, यानी कि गेंद अब विपक्ष के पाले में है और उनको फैसला लेना है कि चुनाव सर्वसम्मति से हो या, क्योंकि एनडीए ने तो अपने पत्ते खोल दिए, अभी विपक्ष ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो ऐसे में उनके फैसले पर सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन एनडीए की तरफ से और खासकर बीजेपी की तरफ से जो एक समिति बनाई गई है जिसमें विनोद तावड़े हैं और किरण रिजिजू, ये दोनों नेता लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और कोशिश यही रहेगी कि चुनाव की नौबत ना आए। लेकिन विपक्ष को अंतिम फैसला लेना है कि अब उनका वो अपना कैंडिडेट उतारेंगे उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए या फिर इसी कैंडिडेट को अपना उम्मीदवार अपना समर्थन दे सकते हैं। हालांकि ये 1 से 2 दिन के अंदर सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन जो कैंडिडेट बीजेपी और ने एनडीए के तौर पर दिया है वो साफ है कि संघ की आरएसएस की सहमति से दिया गया, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन आरएसएस के खाटी स्वयंसेवक माने जाते हैं। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कई राज्यों के वो राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं। अभी वर्तमान वो महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं और कहीं ना कहीं इससे तमिलनाडु की राजनीति को भी साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि तमिलनाडु में बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी कभी नहीं कर पाई है इस बार। हालांकि पिछले लोकसभा चुनावों में उम्मीद बढ़ी थी, वोट परसेंटेज जरूर बढ़ा है, लेकिन सीटों में उसको चेंज नहीं कर पाई। तो जो सीपी राधाकृष्णन के चेहरे को आगे बढ़ाकर देश का उपराष्ट्रपति अगर वो बनते हैं, तो ऐसे में तमिलनाडु में और खासकर साउथ की राजनीति में एक बड़ा अवसर बीजेपी को मिल सकता है। जी तो टेबल टेनिस के शानदार खिलाड़ी रहे, चैंपियन रहे, और सीपी राधाकृष्णन जो कि इस वक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, एनडीए ने अब उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर इन्हें घोषित कर दिया है।
और उम्मीद जाहिर की है कि सर्वसम्मति से इनका निर्वाचन हो जाए, लेकिन अब विपक्ष को यह तय करना होगा कि वो आखिर इस चुनाव के लिए अपनी भूमिका किस तरह से तय करते हैं। यतेंद्र, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि पिछले कई समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर क्या किसी घटक दल से होगा, लेकिन क्या पिछले कुछ समय से जिस तरह की चर्चा चल रही थी कि अब बीजेपी की विचारधारा से ही जुड़ा हुआ कोई ऐसा नाम होगा और इस बात से कोई समझौता नहीं होगा कि मूल रूप से आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा हुआ शख्स ही इस पद पर आ सकता है, और उम्मीदवार के तौर पर अब ऐसा घोषित करके जाहिर भी कर दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात का ऐलान कर दिया, उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन होंगे। इस वक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल की भूमिका में हैं, लेकिन इससे पहले कुछ और राज्यों में भी वो ये भूमिका बखूबी निभा चुके हैं। किस तरह का उनका ये सार्वजनिक जीवन अब तक का सफर रहा है, और उसका भी एक ब्यौरा जेपी नड्डा की ओर से रखा गया अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया गया। 40 साल तक सक्रिय राजनीति में रहे, कई अहम जिम्मेदारियां निभाते रहे और फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। कुछ और प्रदेशों में भी ये भूमिका निभा चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। 21 तारीख को नामांकन, जिस तरह की रणनीति एनडीए की ओर से पहले ही बना ली गई थी। 22 तारीख को नाम वापसी की आखिरी तारीख और 21 तारीख को अंतिम दिन उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए, और 21 तारीख को ही नामांकन किया जाएगा। 40 साल तक सक्रिय राजनीति में रहे, अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाई और इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते सीपी राधाकृष्णन। यतेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, क्या ये तस्वीर तो बहुत पहले ही साफ हो गई थी और संभवतः एनडीए के घटक दल भी ये मान चुके थे और इसीलिए जिम्मेदारी जेपी नड्डा को, प्रधानमंत्री को दे दी गई थी कि वो नाम तय करें उपराष्ट्रपति पद का। ये तय हो चुका था कि आरएसएस से जुड़ा हुआ ही कोई नाम हो सकता है। देखिए, जिस तरह के घटनाक्रम घटे हैं और जो लोकसभा चुनावों में जो रिजल्ट आया उसके बाद से आरएसएस के जो वरिष्ठ लोग हैं वो इस बात को दोहरा रहे थे कि अपने जो विचारधारा के लोग हैं उन्हीं को आगे और अहम पदों पर बैठाना चाहिए, जिससे जो नींव है वो तो मजबूत रहेगी, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, जो बार बार बात कही जा रही है कि नए वोटरों को जोड़ना है या नई जनरेशन को जोड़ना है, वो भी उससे एक बड़ी प्रेरणा मिलती है। और ऐसे में उन लोगों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए जो संघ की पाठशाला से निकल कर आए हुए लोग हैं, और सीपी राधाकृष्णन उस पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। क्योंकि अगर उनके जीवन के बारे में बात करें तो 15 से 16 साल जब उनकी उम्र थी, 15-16 साल की उम्र में ही वो संघ से जुड़ गए थे। जनसंघ के समय से वो राजनीति से जुड़े और उसके बाद बीजेपी के कई अहम पदों पर, दायित्वों पर रहते हुए उन्होंने काम किया और उसके बाद 2 बार वो लोकसभा का चुनाव भी लड़े, संसद सदस्य रहे और तमिलनाडु में पार्टी का नेतृत्व भी उन्होंने किया। और इसके बाद जब से एनडीए सरकार 2014 से आई है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर के पदों पर भी उन्होंने काम किया है और अभी महाराष्ट्र में वो गवर्नर हैं, यानी गवर्नर की भूमिका निभा रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह का चेहरा चाहिए उस तरह के चेहरे पर वो खरे उतरते हैं, यानी कि उनका जो चुनाव है वो सटीक होता है। और जहां तक एनडीए की बात है तो जब जो पिछले हफ्ते ही पार्लियामेंट में एनडीए फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई थी उसमें सर्वसम्मति से तय हुआ था कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अधिकृत किया था कि एनडीए के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कि जिस पर भी वो आधिकारिक मोहर लगाएंगे वो एनडीए का उम्मीदवार होगा। और आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी बीजेपी मुख्यालय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और उसमें ये सर्वसम्मति से सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मोहर लगी। लेकिन इससे पहले खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए के सभी दलों के जो प्रमुख हैं उन सबको फोन करके बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय के बारे में बताया और उनकी सहमति मिलने के बाद ही आज सीपी राधाकृष्णन का एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट के तौर पर आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई। और जहां तक अब नॉमिनेशन की बात है तो सबसे बातचीत करके
20 तारीख या 21 तारीख को नॉमिनेशन सीपी राधाकृष्णन का फाइल कराया जाएगा और उसके बाद कोशिश यही रहेगी कि ये चुनाव सर्वसम्मति से हो, विपक्ष का कोई कैंडिडेट ना हो। उसके लिए भी विनोद तावड़े और किरण रिजिजू के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। वो टीम विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत करेगी और उन्हें मनाने की कोशिश करेगी कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो सर्वसम्मति से हो जाना चाहिए और जो एनडीए का जो कैंडिडेट घोषित किए गए उपराष्ट्रपति पद के लिए उनके नाम पर विपक्षी दल मान जाए, इस तरह की कोशिश होगी। जी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएट सीपी राधाकृष्णन अब एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन यतेंद्र, एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर बहुमत के आंकड़ों पर नजर डालें तो एनडीए के पास जितना जरूरत का बहुमत चाहिए उससे ज्यादा तो है ही। क्या विपक्ष ऐसे में सर्वसम्मति वाली इस गुजारिश को स्वीकार भी करेगा? यह देखने वाली बात है कि आखिर विपक्ष अब इस नाम के ऐलान के बाद अपनी ओर से क्या घोषणा करता है। शुक्रिया।